हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहा है अभी, और मैं फूल तोड़ करके ले आई हूँ। पूजा का भी मैंने साफ़ कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। इस टाइम पे बच्चे सोए हुए रहते हैं तो घर में शांति छाई हुई रहती है। लगता है घर पे कोई है ही नहीं। तो अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद जो है मैं कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं डेली कॉम नहीं करती हूँ कभी कभी कर लेती हूँ मॉर्निंग में, वैसे मैं बाद में ही करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जब तक पूजा मेरी होती है, पूजा करने के बाद बच्चे उठते हैं। कभी कभी जब मैं पूजा कर रही होती हूँ तो बाबू उठ जाता है, दृशु तो बहुत लेट से उठ। मॉर्निंग में मैं 5:30 उठ जाती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं बच्चों को मिल्क देती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होकर के चली जाती हूँ वॉकिंग के लिए। उधर से मैं फूल तोड़ करके भी ले आती हूँ। मैं डेली सुबह का 1 घंटा जो है वो खुद को देती हूँ। एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, ये सब मैं मॉर्निंग में करती हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। और ये सब मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे किचन और रूम क्लीन मिलता है, मुझे करना नहीं होता है कुछ भी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम खुद के लिए निकाल पाती हूँ। मैं किचन 8 o'clock आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो 8 o'clock से 9 o'clock तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे मेरा जो है ब्रेकफास्ट वो रेडी हो गया है। अब मैं बच्चों को खिलाऊंगी सबसे पहले। दोस्तों, अपने बिजी शेड्यूल में से कम 1 घंटा खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में से तो 1 घंटे हम खुद को दे ही सकते हैं। हम लोग दूसरों के साथ बातें करने में घंटों बिता देते हैं, बट खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है, क्योंकि मैं 10 o'clock से पहले दोनों को नहला देती हूँ डेली। तो उसी टाइम पे मैंने अभी नहला दिया है। उसके बाद मैं आ गई किचन और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी में लग गई हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ मटर पनीर और चपाती। मैंने पहले सोचा था आज सैटरडे है तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी, बट मुझे बाद में पता चला कि आज एकादशी है और एकादशी को बोला जाता है कि चावल नहीं खाना चाहिए। तो मुझे जब याद रहता है तो मैं चावल नहीं बनाती हूँ, और जिस दिन मुझे नहीं पता रहता है उस दिन मैं बना लेती हूँ। तो मुझे जब आज पता चला एकादशी है तो आज मैं सोची मैं चपाती ही रेडी कर लेती हूँ लंच के लिए भी। दोस्तों, हमारे यहाँ एकादशी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन चावल को खाना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं ऐसा बोला जाता है कि वो नरकगामी कहलाए जाते हैं। और चावल को खाना मांस को खाने के समान माना गया है इस दिन। इस वजह से जब मुझे याद रहता है तो मैं चावल का सेवन नहीं करती हूँ एकादशी के दिन। तो यहाँ पे मेरा जो है सब्जी भी बनने ही वाला है। आज सैटरडे है तो बाबू की स्कूल में छुट्टी है। और आज जो है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि बाबू और दृशु छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने लगते हैं। जिस चीज़ का कोई भी महत्व नहीं है वो चीज़ उसे चाहिए होता है, और जो चीज़ बाबू को चाहिए वही दृशु को भी चाहिए होता है। इसलिए स्कूल भेज देते हैं, स्कूल जाता अच्छा रहता है, परेशान कर देता है दोनों मिल करके। कोई चीज के लिए लड़ाई दे दो ना बाबू। ब्रेकफास्ट तो मैंने अच्छे से रेडी कर लिया, बट लंच रेडी करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बाबू और दृशु में लड़ाई होने लगी। किसी चीज़ से दृशु खेल रही थी और वो बाबू ले लिया, तो बस दृशु रोए जा रही थी। मैं परेशान हो गई। किसी तरह से मैंने चपाती रेडी किया, कभी गोद में ले करके, कभी कुछ करके, बट लास्ट में मैं गैस ऑफ करके गई और दृशु को टीवी चला करके दी, तभी वो शांति से मुझे चपाती रेडी करने दी। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ, कभी स्लैब पे बैठा करके, कभी गोद में ले करके, कभी टीवी चला करके, कुछ ना कुछ करके मुझे बच्चों को एंगेज रखना पड़ता है, तभी मेरा काम होता है। मैं बहुत प्रॉब्लम का सामना की हूँ। आज तो छुट्टी है तो कोई बात नहीं, बट जिस दिन बाबू स्कूल जाता है तो उस दिन बाबू को ब्रश करवाना, नहलाना, ये मनु का ही काम है। तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। उनके रहने से मेरी लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में उन्हें कोई काम होता है ऑफिस का तो वो जल्दी चले जाते हैं, तो मुझे उस दिन बहुत परेशानी हो जाती है। या कभी कोई पार्टी हो, कुछ हो, तो वो नाइट में अगर लेट से आए तो भी मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी रेडी हो गया है। लास्ट में मैंने मलाई और काजू पीस करके इसमें डाला, और ऊपर से कसूरी मेथी थोड़ा सा मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर मेरा सब्ज़ी भी रेडी हो गया है और मैं यहाँ पर आ गई
कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था तो मैंने इसे लगा दिया है। अब मेरा सारा काम निपट गया है। 1 o'clock मैं बच्चों को खिलाती हूँ, तो बच्चों का खाने का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ आ गई दोनों को खिलाने के लिए। तो आज हम तीनों साथ ही खा लेंगे, क्योंकि मनु का आज लंच बाहर है, क्योंकि उन्हें आज चिकन खाना था और मैं घर में नॉनवेज बनाती नहीं हूँ, तो जब भी उन्हें नॉनवेज खाना होता है तो बाहर ही खाते हैं। इस वजह से आज हम तीनों का ही खाना बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।